हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीएल एसक्यूएल में सिंपल लूप और डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिंपल लूप और डू वाइल लूप क्या होती हैं और ये किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ओरेकल डेटाबेस एसक्यूएल वर्कशॉप को और अब यहाँ पे सबसे पहले पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक डिफाइन करूंगा। तो अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने हों तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिक्लेयर को यूज करेंगे, इसके बाद बिगिन और एंड। ठीक है, तो ये हमारा पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नेम मैं रख लेता हूँ वैल और इसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा नंबर। और इसके बाद अब इसमें हमने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ। इसके लिए कॉलन और इक्वल साइन यूज करेंगे और वैल्यू मैं 1 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं बिगिन में और बिगिन में हमने सबसे पहले अब सिंपल लूप को हमने इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपल लूप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये वर्ड है कीवर्ड लूप और इसके बाद एंड लूप। ठीक है, तो ये हमारे एंड लूप, ये हमारे पास ये ब्लॉक हो गया लूप का और इसमें एक और स्टेटमेंट हमने मस्ट यूज करनी है जो कि एग्जिट है। ठीक है, उसको हम यूज इसलिए करते हैं कि उस पे हमने कंडीशन सेट करनी होती है कि ये लूप कब तक चलती रहेगी। और अब सिंपल लूप में एक खासियत ये है कि ये जो हमारी सिंपल लूप है ये उस टाइम तक चलती है जब तक वैल्यू फॉल्स रहती है। दूसरी हमारी लूप्स होती हैं वो उस टाइम तक चलती हैं जब तक वैल्यू हमारी या कंडीशन हमारी वो जब तक ट्रू रहती है तब तक चलती रहती हैं। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है हमारी वो लूप टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन ये जो हमारी सिंपल लूप है ये उस वक्त तक चलती है जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स रहती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है ये हमारी सिंपल लूप टर्मिनेट हो जाती है। तो ये अपोजिट है, जैसा कि हमारी वाइल लूप या ये सिंपल लूप है ये एक दूसरे के अपोजिट इस तरह है कि वाइल लूप जब तक ट्रू है तब तक चलती है और ये जो हमारी सिंपल लूप है ये जब तक फॉल्स है तब तक चलती है। तो यहाँ पे हम इसको अब देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। तो ये लूप हमने डिफाइन की, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेबल को सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे हम क्वेरी यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। अब टेबल नेम डिफाइन करते हैं, हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट और इसका कॉलम आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। आईडी कॉलम में जो कि स्टूडेंट का एक कॉलम है, स्टूडेंट टेबल का कॉलम है, इसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो यूज करेंगे वैल्यूज कीवर्ड और जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे वैल। ये वैल वेरिएबल नेम है जिसमें वैल्यू असाइन हो जाएंगी या होती रहेंगी, यहाँ पे हमने कर भी दी है। तो इसके बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये हमारे आईडी कॉलम में जो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है इसमें ये इंसर्ट होती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज किया और इसके बाद अब हम फर्दर डिस्प्ले भी साथ में करवाएंगे कि कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो रही है। उसके लिए मैं यूज करूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और इसके बाद यहाँ पे पेयर ऑफ पेरेंथेसिस लास्ट में सेमीकोलन। अब जो पेरेंथेसिस के अंदर हम स्ट्रिंग या वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे वही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इंसर्टेड वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन, यहाँ पे कॉमा। अब हमने कॉन्कैटिनेट करना है इस वेरिएबल को। ठीक है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। ये जो स्ट्रिंग है ये एज इट इज डिस्प्ले होगी और ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले होगी। तो ये पहले इंसर्ट होगी, उसके बाद जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो डिस्प्ले होगी और इसके बाद अब हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है जिसको यूज करते हुए हम टर्मिनेट करेंगे इस लूप को। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जिट व्हेन। ठीक है, व्हेन वैल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो हम इसमें अब कंडीशन सेट कर रहे हैं कि जब तक
ये जो हमारी 9 है, ये सॉरी वेरिएबल हमारा, इसमें वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन 9 नहीं हो जाती, तब तक ये चलती रहे। अब यहाँ पे लॉजिक समझे, जैसे ही इस कंडीशन में ट्रू होना है, ठीक है, उस वक्त ये टर्मिनेट हो जाएगी। जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, तो फॉल्स कब तक रहेगी, जब तक हमारी जो वैल्यू है वो 9 नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये फॉल्स रहेगी। जब तक ये फॉल्स है, ये हमारी लूप चलती रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारी ये जो सिंपल लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब इंक्रीमेंट हमने करवाना है इस वैल के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम करेंगे वैल, और इसके बाद इसे असाइन करेंगे वैल प्लस 1 और सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, हमने वैल का वेरिएबल लिया और इसे अभी के लिए 1 असाइन किया, तो फर्स्ट टाइम इसमें आईडी कॉलम में 1 असाइन होगा और ये साथ में डिस्प्ले भी हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर ली कि ये तब तक इंसर्ट होती रहे जब तक इसकी वैल्यू 9 नहीं हो जाती, वैल वेरिएबल की वैल्यू 9 नहीं हो जाती। तो जैसे ही 9 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होते ही हमारी ये सिंपल लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इसको इंक्रीमेंट करवाते जा रहे हैं। पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, और इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। और इसके बाद एंड लूप, और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद ये एंड, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लें, रन होने के बाद यहाँ पे इंसर्टेड वैल्यू 1, इंसर्टेड वैल्यू 2, और ये 9 तक हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये 9 तक क्यों हुई हैं, क्योंकि ये पहले यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, पहले ये क्यूरी यूज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 तक तो कंडीशन ट्रू थी, फॉल्स थी, ठीक है। 8 तक इसने एग्जिट नहीं होना था। 8 के बाद यहाँ पे फिर +1 हुआ तो 9 हो चुकी है, और 9 के बाद यहाँ पे ये पहले इंसर्ट हुई, ठीक है। 9 हो चुकी है, 9 होते ही ये इंसर्ट हुई ऐसा आईडी कॉलम में, और फिर डिस्प्ले भी हो गई। और इसके बाद यहाँ पे अब कंडीशन चेक की गई। यहाँ पे कंडीशन चेक होते ही जब ये ट्रू हो गई, तो उसके बाद ये टर्मिनेट हो चुकी है लूप। इस वजह से यहाँ पे 1 से 9 तक वैल्यूज हमारे टेबल में इंसर्ट हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये इंसर्ट हुई हैं या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे ताकि सिर्फ यही क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो, बाकी कोड एग्जीक्यूट ना हो। इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से 9 तक हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल लूप। तो अब क्या करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं डू वाइल लूप को। तो डू वाइल लूप कैसे काम करती है। एक्चुअली हमारे पास PL/SQL में डू वाइल लूप, ये डू वाइल का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लेकिन उसके यहाँ पे उसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अलग से हमारे पास डू वाइल का कोई वर्ड नहीं है या कीवर्ड नहीं है। तो फिर डू वाइल लूप को हम यूज कैसे करते हैं। इनफैक्ट यही जो हमारी सिंपल लूप है, इसी को हम एज अ डू वाइल लूप ही यूज कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, डू वाइल लूप पहले समझ लेते हैं। डू वाइल लूप कैसे काम करती है। डू, पहले जो डू की बॉडी होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, पहले कंडीशन चेक नहीं की जाती, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद लास्ट में जाके कंडीशन चेक की जाती है। अगर जो हमारी कंडीशन होती है वो फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम फॉल्स हो भी सही, फिर भी हमारी एक बार डू वाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती है, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, एग्जीक्यूशन पहले हो रही है। इसलिए वन टाइम मस्ट एग्जीक्यूट बॉडी होगी डू वाइल लूप की। तो यही काम हमारा यहाँ पे सिंपल लूप में भी हो रहा है कि यहाँ पे पहले एग्जीक्यूशन हो रही है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये जो क्यूरी है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम फर्दर वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है ये कहाँ तक चेक हो रही है कि व्हेन वैल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये 9 के इक्वल या उससे बड़ी हो तो टर्मिनेट हो जानी चाहिए, लेकिन अब ये लास्ट में चेक हो रही है। तो यही बिहेवियर हमारी डू वाइल का कि उसका जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूशन के बाद चेक होती है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी हम टोटल जो इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ग्रेटर है इस 9 से, तो फिर भी ये जो हमारी एग्जीक्यूशन है, ये स्टेटमेंट है, इसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू इंसर्टेड, मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम इंसर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अब वैल्यू 12 ही डिस्प्ले होगी। ठीक है, उसके फौरन बाद ये हमारी जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो मैं अब इसको अब मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद हम आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 12 डिस्प्ले हो चुकी है, जबकि यहाँ पे हमारी कंडीशन सेट हो गई थी कि अगर वो 9 के इक्वल या बड़ी है तो टर्मिनेट हो जाए। तो ये टर्मिनेट तो हो गई है, लेकिन वन टाइम इसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। पहले इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर इसकी कंडीशन चेक की गई। जब कंडीशन इसकी ये ग्रेटर देन 9 थी तो उसके साथ ही ये टर्मिनेट हो चुकी है हमारी जो सिंपल लूप है। तो ये काम कैसे कर रही है, जैसे हमारी डू वाइल लूप काम करती है। इसलिए हम सिंपल लूप को ही यूज करते हैं इसके लिए, डू वाइल लूप के लिए। ठीक है, तो आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सिंपल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप क्या होती है, और डू वाइल लूप को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सिंपल लूप को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।